हेलो एवरीवन। नमस्कार दोस्तों। वेलकम टू ट्रू आईएएस एंड पीसीएस। कंटिन्यू करते हैं दोस्तों अपनी उपेंद्र सिंह के डिस्कशन को। हम अब बात करने वाले हैं कि एग्रीकल्चर कम्युनिटीज़ हमें उत्तर प्रदेश रीजन के इर्द गिर्द कहाँ कहाँ पर देखने को मिलती थी, स्पेशली इन द न्यूलिथिक एज। शुरू में आपको ये बताया जा रहा है कि नॉर्थ वेस्ट रीजन के ऊपर हमने इतना ज़्यादा फोकस इसलिए करा क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो एरिया था एग्रीकल्चर कम्युनिटीज़ का वो बहुत ज़्यादा वाइड था। लेकिन अगर हम पर्टिकुलरली बात करें यूपी की, या जिसको यहाँ पर बोला जा रहा है विंध्यास रीजन, मिडल गंगा प्लेन्स के एरियाज और दूसरे आसपास के इसके जो एरियाज हैं, वहाँ पर लगभग हमें 40 न्यूलिथिक साइट्स के एविडेंसेस देखने को मिलते हैं। और यहाँ पर आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा एक्सप्लोरेशंस जो करी गई हैं, जो एक्सकवेशंस करी गई हैं, उन्होंने एरियाज को एक्सप्लोर करा है। वो कुछ नदियों के पास करा है। इन नदियों का नाम आप याद रख सकते हो, जैसे बेलन, अधवा, सोन, रेहांद, गंगा, लपारी और पैसुनी। तो यहाँ पर साइट्स को एक्सकवेट करा गया आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा। कुछ साइट्स के आपको यहाँ पर नाम बताए जा रहे हैं, जैसे कोलदीवा, महागारा, पचो और इंद्री। अब यहाँ पर दोस्तों आर्कियोलॉजिस्ट को कुछ चावल के अवशेष मिले हैं और इसके ऊपर एक डिबेट चलती है आर्कियोलॉजिस्ट और हिस्टोरियंस की कि क्या ये वाइल्ड वैरायटीज़ थी या फिर ये डोमेस्टिकेटेड वैरायटीज़ थी, यानी कि इंसान इनको सिर्फ कलेक्ट करते थे वो जहाँ पर आसपास एरियाज में उनको चावल की खेती मिलती थी, या फिर वो प्लान्ड तरीके से चावल की खेती को करते थे न्यूलिथिक एज के अंदर। लेकिन पर्टिकुलरली ये जो राइस की अगर हम बात करें, डोमेस्टिकेटेड राइस के एविडेंसेस आपको एक साइट से यहाँ पर देखने को मिलते हैं, वो है दमदमा की साइट। ठीक है, तो ये चीज़ आप याद रखना। यहाँ पर ये एक इम्पॉर्टेंट क्रॉप था जो कि लोगों के द्वारा उगाया जाता था। और मेसोलिथिक एज के भी कुछ फीचर्स यहाँ पर कॉन्टिन्यूशन में आपको देखने को मिलते हैं, जैसे माइक्रोलिथिक ब्लेड्स वगैरह। लेकिन फिलहाल अभी हमारा यहाँ पर फोकस एग्रीकल्चर कम्युनिटीज़ के ऊपर है। दो इंपॉर्टेंट एक्सकवेटेड साइट्स इस रीजन की हैं, एक कोलदीवा और दूसरी है महागारा। दोनों इलाहाबाद डिस्ट्रिक्ट के अंदर हैं, यूपी के अंदर। और ये आपको एक नदी के पास देखने को मिलती हैं साइट्स, वो है बेलन रिवर। अगर हम पर्टिकुलरली बात करें कोलदीवा साइड की, तो यहाँ पर आपको एक कॉन्टिन्यूशन का ट्रेंड देखने को मिलता है कि दिस साइट शोज एविडेंसेस ऑफ कॉन्टिन्यूटी फ्रॉम न्यूलिथिक एज टू आयरन एज। यहाँ पर हमें राइस के रिमेन्स देखने को मिले हैं और राइस हस्क यानी कि चावल के ऊपर जो छिलका होता है उसके एविडेंसेस भी यहाँ पर हमें कुछ बर्न्ड क्ले की पॉटरी के पीसेस के अंदर चिपके हुए आर्कियोलॉजिस्ट को यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो राइस के एविडेंसेस से आर्कियोलॉजिस्ट को यहाँ पर ये चीज़ मिली कि यहाँ पर लोग फेमिलियर थे वाइल्ड राइस से भी और कल्टीवेटेड राइस से भी। ओरिजा सटाइवा नाम का जो एक साइंटिफिक नेम है कल्टीवेटेड राइस का, वो यहाँ पर लोग बेसिकली ग्रो करते थे। इसके अलावा कुछ जो डिस्कवरीज आर्कियोलॉजिस्ट को मिली है वो स्टोन ब्लेड्स, माइक्रोलिथिक टूल्स और पॉटरीज वगैरह के एविडेंसेस, जार्स वगैरह के एविडेंसेस यहाँ पर देखने को मिलते हैं, जो कि ये सजेस्ट करते हैं कि जो पॉट्स हैं लोग यहाँ पर यूज़ करते थे इनको फॉर कुकिंग ऑल्सो। फिर दोस्तों ये जो महागारा की जो साइट है, जो कि अगेन बेलन रिवर के ऊपर सिचुएटेड है, और ये एक मेसोलिथिक की जो साइट है चौपानी मांडो, उससे थोड़ी सी दूर पर है। यहाँ पर 20 हट के एविडेंसेस आर्कियोलॉजिस्ट को मिले हैं। उसके अलावा लोग यहाँ पर घर जो है वो कुछ जो लकड़ियाँ होती हैं और जो पेड़ों की डाल वगैरह होती हैं, रीड्स वगैरह, बैम्बूज के जो इस्तेमाल से जो घर यहाँ पर बनाए गए उसके एविडेंसेस यहाँ पर आर्कियोलॉजिस्ट को देखने को मिलते हैं। और यहाँ पर स्टोन ब्लेड्स, माइक्रोलिथिक टूल्स और ये सब चीज़ें देखने को मिलती हैं। इसके अलावा एक इंटरेस्टिंग डिस्कवरी यहाँ पर जो करी गई है आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा, वो है कैटल पेन की। कैटल पेन का मतलब ऐसी जगह जहाँ पर गाय भैंसों को, भेड़ों को बांधा जाता है, और जो कि ये सजेस्ट करता है कि लगभग 40 से 60 एनिमल्स को यहाँ पर बांधा जाता था। लोग यहाँ पर उनका पशुपालन करते थे। और एनिमल्स के बोन्स जो हमें यहाँ पर मिले हैं, तो उससे हम कैटल्स का अंदाज़ा भी लगा सकते हैं कि किस किस प्रकार के कैटल्स को ये लोग डोमेस्टिकेट करा करते होंगे। वो हैं कैटल, शीप, गोट, हॉर्स, डियर और वाइल्ड बोर यानी कि जंगली सुअर। बोटेनिकल रिमेन्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर अगेन हमें चावल के एविडेंसेस देखने को मिलते हैं, क्योंकि चावल के छिलके कुछ हमें यहाँ पर पॉटरीज के साथ चिपके हुए हमें मिले हैं। राइस डोमेस्टिकेशन के एविडेंसेस और वाइल्ड राइस के एविडेंसेस हमें एक और साइट से यहाँ पर देखने को मिलते हैं, और वो है कुंजहुन। ठीक है, जो कि सोन वैली के अंदर है, सोन रिवर के पास, इन द
सिधी डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश, और ये भी कोलदीवा के पास है ये वाली साइट। फिर दोस्तों अगले पैराग्राफ में आपको ये बताया जा रहा है कि ब्लैक और रेड पॉटरी के कुछ एविडेंसेस आपको देखने को मिलते हैं सेंट्रल गंगा प्लेन के अंदर। उत्तर प्रदेश की दोस्तों एक साइट है, यूपी की, ईस्टर्न यूपी की एक साइट है, यहाँ पर उसका नाम है लहुरा देव, जो कि संत कबीर नगर डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। वहाँ पर आपको ये हाथों से बनी हुई रेड एंड ब्लैक और रेड पॉटरी के एविडेंसेस देखने को मिलते हैं। रेड एंड ब्लैक मतलब उसके अंदर कॉम्बिनेशन है पॉटरी का, रेड का बेस, ब्लैक के इम्प्रिंट्स और कुछ पॉटरी सिर्फ रेड कलर की। और इधर आपको डोमेस्टिकेटेड राइस के एविडेंसेस भी देखने को मिलते हैं। ठीक है, इसके अलावा कुछ वाटर वेसल्स और कुछ बोल्स के एविडेंसेस भी यहाँ पर आर्कियोलॉजिस्ट को मिले हैं। चावल के अलावा यहाँ पर दोस्तों लोग खेती करते थे वीट और बार्ले की। ठीक है, और एनिमल्स जो डोमेस्टिकेट करते थे यहाँ पर इस साइड के ऊपर लहुरा देव में, वहाँ पर कैटल्स और गोट्स के एविडेंसेस भी हमें देखने को मिलते हैं। अलग अलग तरह की पॉटरीज यहाँ पर लोगों ने बना रखी थी उस टाइम पर, ब्लैक और रेड पॉटरी, और बड़े सारे आर्टिफैक्ट्स और जो बीड्स बना रखे थे लोगों ने उस टाइम पर जो यहाँ पर रहा करते होंगे। तो दे यूज़ वेराइटी ऑफ मटेरियल्स, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो, स्टीएटाइट, एजेड, कार्नीलियन, चैल्कडोनी और टेराकोटा। कुछ हमें कॉपर के आर्टिफैक्ट्स भी यहाँ पर देखने को मिलते हैं, जैसे फिशिंग हुक कॉपर का बना हुआ, वी शेप्ड एरोहेड्स कॉपर के बने हुए, बैंगल्स के एविडेंसेस भी देखने को मिलते हैं हमें, जो कि मैरीटाइम शेल से समुद्रों के इर्द गिर्द, समुद्र के कोस्टल एरियाज में पाए जाने वाले जो शेल्स हैं उससे वो बने हुए थे। इसके अलावा हमें ग्रेनरीज के एविडेंसेस भी यहाँ पर देखने को मिलते हैं। उसके बाद जब इस रीजन की आगे चलकर और एक्सकेवेशन करी गई तो हमें कुछ यहाँ पर नए एविडेंसेस देखने को मिले, जैसे स्टोन सेल्स, हैमर और एक बॉल, कॉपर के आर्टिफैक्ट जैसे फिश हुक और एंटीमनी रॉड, जैसे मछली को पकड़ने के लिए जो एक स्टिक होती है, उसके एविडेंसेस भी यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं, जो कि ये सजेस्ट करता है कि यहाँ पर फिशिंग कम्युनिटीज रहा करती थी। फिर दोस्तों यहाँ पर आपको एक साइट के बारे में बताया जा रहा है जहाँ से हमें हैंडमेड पॉटरीज के एविडेंसेस देखने को मिलते थे, और वो है झूसी, जो कि गंगा और यमुना रिवर्स का जहाँ पर संगम होता है उसके पास ही एक साइट है। कहाँ पर है पर्टिकुलरली ये साइट? ये इलाहाबाद में है, उत्तर प्रदेश में। तो पॉटरीज के अलावा यहाँ पर आपको अलग अलग तरह की बीड्स के एविडेंसेस देखने को मिलते हैं। अलग अलग तरह के मटेरियल्स का इस्तेमाल करा गया था इन सब चीज़ों को बनाने के लिए, जैसे माइक्रोलिथिक टूल्स, बोन पॉइंट्स, सेमी प्रीशियस स्टोन्स, और इसके अलावा पैलियो बोटानिकल रिमेन्स में आपको यहाँ पर राइस के एविडेंसेस देखने को मिलते हैं। राइस के अलावा यहाँ पर आपको वीट के एविडेंसेस, डॉर वीट यानी कि छोटे गेहूं के दाने, और बार्ले के एविडेंसेस देखने को मिलते हैं। इसके अलावा और प्रकार के क्रॉप्स की अगर हम बात करें यहाँ पर, वो है नेल्टेल, ग्रीन ग्राम, ग्रास पी, फील्ड पी, हॉर्स ग्राम, सेसमे, लिनसीड या फ्लैक्सीड, अनवाला, ग्रेप वाइन, कॉमन वेज और जॉब स्टीयर के एविडेंसेस आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। राइस के, कल्टीवेटेड राइस के एविडेंसेस को यहाँ पर जो रेडियो कार्बन डेटिंग मेथड है उसको यूज़ करके पता लगाया गया था। तो जब आर्कियोलॉजिस्ट ने वेरियस साइट्स को डिस्कवर करा, उसको स्टडी करा, उससे उनको ये पता लगा कि इंसानों ने जंगलों को क्लियर करा था, साफ करा था, और उसके बाद खेती बाड़ी की यहाँ पर शुरुआत हुई थी। ठीक है, अब यहाँ पर दोस्तों एक बॉक्स है जो कि बहुत सिंपल सा बॉक्स है। आपको यहाँ पर ये बताया जा रहा है प्लांट और एनिमल रिमेन्स जो कि मिले हैं फ्रॉम उत्तर प्रदेश की लहुरा देव की साइड से, जो कि बिलोंग करते हैं न्यूलिथिक एज को। यहाँ पर इसके बारे में आर्कियोलॉजिस्ट को अगर हम पढ़ें तो आर्कियोलॉजिस्ट को इसके बारे में क्या क्या एविडेंसेस प्राप्त हुए हैं उसके बारे में छोटी सी एक ये एनालिसिस है। अब लहुरा देव की जो साइट है दोस्तों, इसका जो टाइम पीरियड है, एक्सटेंट है जो इसका, वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। तो इसलिए इसको आर्कियोलॉजिस्ट ने, हिस्टोरियंस ने अपनी कन्वीनियंस के लिए अलग अलग पीरियड्स के अंदर डिवाइड कर दिया है, जिसको नाम दिया जाता है पीरियड 1, 2, 3, 4, 5 और 1A एंड B। तो ये जो पीरियड नंबर 1 है जिसको डिवाइड करा गया है एज A एंड B, ये अर्ली फार्मिंग फेज़ है। पीरियड 2 है डेवलप्ड फार्मिंग फेज़। पीरियड 3 है एडवांस फार्मिंग या फिर अर्ली आयरन फेज़। पीरियड 4 है नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश वेयर का फेज़, NBPW का मतलब है नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश वेयर। और पीरियड 5 है अर्ली सेंचुरीज BC या फिर CE, विच इज़ लेबल्ड एट शुंगा या फिर कुशान पीरियड।
तो फर्स्ट पीरियड के अंदर दोस्तों हमें वाइल्ड और डोमेस्टिकेटेड राइस के एविडेंसेस देखने को मिलते हैं। इसके अलावा हमें रिमेन्स देखने को मिलते हैं मिलेट्स के, जॉब स्टीयर। दोस्तों ये वाला प्लांट होता है जॉब स्टीयर, और इसके जो क्रॉप्स होते हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ। कुछ इस प्रकार से दिखते हैं वो, ये इसको जॉब स्टीयर कहते हैं। इसके अलावा हमें गुस फूड या फिर बथुआ जिसको हम कहते हैं उसके एविडेंसेस, मुगा वॉट के और कैच फ्लाई के एविडेंसेस यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं। 11 तरह के वुड के रिमेन्स, 11 तरह की जो लकड़ियाँ हैं उसके रिमेन्स भी यहाँ पर आर्कियोलॉजिस्ट को मिले हैं। अगर हम वहीं पे फौना की बात करें, एनिमल्स की बात करें, तो गौर, नीलगाय, सांबर, स्पॉटेड डियर, इनके एविडेंसेस देखने को मिलते हैं। हमें कुछ हड्डियाँ मिली हैं छोटे छोटे जानवरों की, जैसे हेयर, स्क्विरल और मोंगूस। एक्वेटिक एनिमल्स जैसे इंडियन मड टर्टल और अलग अलग तरह के फ्रेश वाटर फिश, वाटर बर्ड, क्रैब और मसल्स के एविडेंसेस देखने को मिले हैं। किसी भी प्रकार की बोन नहीं मिली है यहाँ पर हमें डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स की। ये था पीरियड 1A के एविडेंसेस जो कि हमें लहुरा देव से मिलते हैं। अब बात करें पीरियड 1B की, तो नए क्रॉप्स के जो एविडेंसेस जो पीरियड 1A में नहीं थे, जो पीरियड 1B में थे, वो क्या क्या मिलते हैं हमें? वीट, बार्ले, लेंटिन और फील्ड पी, जो कि इंडिकेट करता है हमें कि पीपल ऑफ दिस पीरियड प्रैक्टिस्ड डबल क्रॉपिंग। उसके बाद हमें एनिमल्स की बोन्स यहाँ पर सेम वैसे ही गौर, स्पॉटेड डियर, वाइल्ड पिग, स्मॉल गेम फिश और रेप्टाइल्स की देखने को मिलती है। इसके अलावा चाउ सिंगा और चार्ड बोन्स हमें मिली है, यानी कि एक तरीके से पकी हुई हड्डियाँ पैंथर की, चूहे की और बैंडिकूट रैट की। इसके अलावा हाथी दांत, आइवरी जो है हाथी का दांत होता है, और बोन के पीसेस जो कि हो सकता है कि हाथी के हों, राइनोस के हों, थोड़ी सी कन्फ्यूजन है इसको साइंटिस्ट के ऊपर, तो वो किसी के भी हो सकते हैं। उसके एविडेंसेस देखने को मिले हैं। इसके अलावा डोमेस्टिकेटेड कैटल, गोट और कैट्स के एविडेंसेस देखने को मिले हैं। कैटल और गोट जो थे उनको खाने के लिए यहाँ पर इंसान मारते थे और डोमेस्टिकेट भी करते थे उनको। फिर पीरियड 2 की बात करें तो यहाँ पर 30 तरह के फ्लोरल रेमेन्स हमें देखने को मिलते हैं, जैसे भांग, हेना या फिर झिरी, करोंडा, अरनी, तेंदू, पीपल और बकर। इन सब के पेड़ के एविडेंसेस हमें देखने को मिले हैं। डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स में आते हैं कैटल, शीप, गोट, बफेलो, और कुछ हमें हड्डियाँ मिली हैं पिग्स की। बोन्स जो वाइल्ड एनिमल्स के मिले हमें वो हैं सांबर, अलग अलग तरह के डियर, वाइल्ड पिग, वाइल्ड वुल्फ और पॉर्क्यूपाइन। ठीक है। कट मार्क्स भी पाए गए हैं कुछ कुछ मीट के ऊपर, जो कि ये शो करते हैं कि एनिमल्स इनको जो एनिमल्स को मारा जाता होगा जानवर के द्वारा खाने के लिए। और इस पीरियड 2 के एविडेंसेस हमें ये भी सजेस्ट करते हैं कि बहुत भारी भरकम मात्रा के अंदर जानवरों को मारा गया है, उनकी बॉडी पे कट्स मिले हमें, जो कि ये सजेस्ट करते हैं कि इंसान हो सकता है कि यहाँ पर फीस्ट के लिए, किसी एक स्पेशल ओकेजन के लिए कम्युनिटी रिचुअल हुआ करता होगा कोई, उसके लिए इनको मारा करते होंगे। फिर दोस्तों अगर हम बात करें कश्मीर वैली की, यानी कि नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट रीजन की अगर हम बात करें, तो यहाँ पर हमें बड़ी सारी प्रकार की न्यूलिथिक साइट्स के एविडेंसेस हमें श्रीनगर से देखने को मिलते हैं, और बारामूला और जो अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट है वहाँ से भी देखने को मिलते हैं। यहाँ पर कुछ जो इंपॉर्टेंट साइट्स हैं जिसको एक्सकवेट करा गया है वो है बुरजाहोम, गुफ कराल, हरी परिकोम, जया देवीवार, उल्छी बाग, पंपुर, पंजगोम, सोमपुर, थाजीपुर, बेगागुंद, वटसल, गुरहुमा संगरी और है दमोदारा। प्लीस्टोसीन पीरियड के अंदर जो कश्मीर वैली जो पूरा का पूरा था, आज जैसा था वो वैसा नहीं था। ये पहले एक जाइजेंटिक लेक थी बहुत बड़ी, और न्यूलिथिक साइट्स जो यहाँ पर लोकेटेड थी उस टाइम पर वो इन एंशियंट बेड्स के ऊपर लोकेटेड थी, लेक बेड्स के ऊपर, जिनको एक नाम दिया जाता है कारेवास। तो बुरजा होम जो साइट है वो इसी कारेवा क्ले के फ्लड प्लेन के ऊपर बनी हुई एक साइट है, जो कि
नॉर्थ ईस्ट ऑफ श्रीनगर पर लोकेटेड है। इस साइट को डिस्कवर करा गया था, ये वैसे डल लेक के पास है, यहाँ पर डल लेक भी आप ऐसा भी कह सकते हो। इस साइट को 1935 में डिस्कवर करा गया था बाय डी टेरा एंड पैटरसन के द्वारा, जिन्होंने पहले ऐसा सोचा था कि ये जो साइट है ये हरप्पन सिविलाइजेशन को बिलोंग करती है, लेकिन इसका सिग्निफिकेंस बाद में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा डिस्कवर करा गया बाय अ टीम लेड बाय अंडर टी.एन. खजांची। अब इसका भी टाइम पीरियड काफ़ी ज़्यादा एक्सटेंडेड है। यहाँ पर इस साइट को जब डिवाइड करा गया तो इसको भी अलग अलग पीरियड्स के अंदर डिवाइड करा गया है। पहले दो पीरियड्स हैं दे बिलोंग टू न्यूलिथिक एज, तीसरा वाला मेगालिथिक एज और चौथा वाला अर्ली हिस्टोरिकल एज। अब इन सब चीज़ों से ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए जानने वाली बात वो ये है कि बुर्जा होम जो है, यहाँ पर हमें मड प्लास्टर की पिट ड्वेलिंग्स देखने को मिलती हैं। कुछ गड्ढे हैं यहाँ पर हमें जिनके अंदर मड प्लास्टर बिछाए जाते थे, ठीक है। और आपने एनसीईआरटी में एक चीज़ सुनी होगी, बर्च बाग, जो मैन्यूस्क्रिप्ट्स के तौर पर यूज़ करी जाती थी आगे चलकर, उसके भी एविडेंसेस हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। नॉट मैन्यूस्क्रिप्ट्स के एविडेंसेस बट बर्च बाग के एविडेंसेस हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। और गड्ढे ये प्रॉबेबली इसलिए बनाए जाते होंगे ताकि इंसान जो हैं जैसे जब मौसम जो है वो आइस एज का था, पहले प्लीस्टोसीन एज थी तो आइस एज थी, तो उससे सर्दियों से बचने के लिए जो भी इंसान यहाँ रहा करते होंगे तो वो गड्ढे बनाकर अंदर अपने आप को ढकने के लिए, कवर करने के लिए रहा करते होंगे। और कुछ सीढ़ियाँ भी लगी हुई थी जिससे वो दिन के टाइम पर बाहर आ सकें और एनिमल्स वगैरह को हंट कर सकें। इसके अलावा पॉटरीज के एविडेंसेस यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं। वहीं पर अगर हम स्टोन टूल्स की बात करें तो यहाँ पर हमें ओवल शेप की और लंबे लंबे पत्थरों से बनी हुई एक्सेस यानी कि कुल्हाड़ियाँ देखने को मिलती हैं, ठीक है। ग्राइंडिंग स्टोन्स, रिंग स्टोन्स, चिसल्स, एडजेजेस, ये सब देखने को हमें मिलते हैं। कुछ हार्वेस्टर्स हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। और ये जो बुर्जा होम है, इट हैड अ ओवरऑल गुड वेल डेवलप्ड बोन टूल इंडस्ट्री, ठीक है। जैसे यहाँ पर हमें पॉइंटर्स मिल रखे हैं, हारपून्स मिल रखे हैं, नीडल्स मिल रखी हैं, ऑल्स मिल रखे हैं जो कि एनिमल्स की स्किन को स्टिच करने के लिए जैसे सुई की तरह काम आते थे। स्पीयर हेड्स मिल रखे हैं हमें, खंजर यानी कि डैगर मिल रखे हैं, स्क्रेपर्स मिल रखे हैं। टूल्स जो हैं दे वर मेड फ्रॉम एंटलर्स। अब कोई ब्यूरल सिस्टम हमें जो इनिशियल टाइम पीरियड था वहाँ से तो नहीं मिल रखे हैं साइड के ऊपर, जो कि ये सजेस्ट करते हैं कि किसी और तरीके से डेड बॉडीज़ को डिस्पोज ऑफ करा जाता होगा यहाँ पर रहने वाले लोगों के द्वारा। वहीं पर अगर हम सेकेंड पीरियड की बात करें तो यहाँ पर जो बुर्जा होम के जो लोग थे वो प्रॉपर घर वगैरह बनाकर रहते थे, लेकिन कुछ पिट्स वगैरह जो थे उसके भी एविडेंसेस यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं। और पीरियड 1 के अंदर जैसा कि मैंने आपको बताया जो ब्यूरल प्रैक्टिसेस थी जो उसके एविडेंसेस हमें देखने को नहीं मिलते हैं, लेकिन यहाँ पर पीरियड 2 के अंदर बड़े सारे ब्यूरियल्स जो हैं हमें उनके एविडेंसेस देखने को मिलते हैं। और यहाँ पर इनह्यूमेशन और सेकेंडरी ब्यूरियल्स को प्रैक्टिस करा जाता था यहाँ पर रहने वाले लोगों के द्वारा, और उसको फिर कवर करा जाता था लाल कलर के गेरुआ से, रेड ओकर से। बाकी साइट्स पर जैसे आपको ब्यूरियल्स के साथ कुछ ग्रेव गोड्स देखने को मिलते हैं, लेकिन यहाँ पर ग्रेव गोड्स के कोई भी एविडेंसेस हमें देखने को नहीं मिलते हैं, ठीक है। हमें कुछ होल्स भी मिले हैं जो ग्रेव्स के अंदर जो लोग गड़ रखे हैं उसके एक स्कल में से, जो कि हमें एविडेंस देते हैं ऑफ ट्रे पैनिंग का, यानी कि बोरिंग होल्स इन स्कल्स। फिर ये आप देख सकते हो कुछ बुर्जा होम के अंदर जो हमें टूल्स मिल रखे हैं उस साइड के अंदर, उसके कुछ इमेजेस हैं यहाँ पर। फिर इंसानों को यहाँ पर गाड़ा जाता था कुछ कुछ वाइल्ड एनिमल्स के साथ, जैसे डियर, वुल्फ, आइबेक्स, नीलगाय, स्नो लेपर्ड और पिग। कुछ कुछ डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स भी गाड़े जाते थे जैसे कैटल, बफेलो, डॉग, शीप एंड गोट, ठीक है। इन एनिमल्स को मारा जाता था, हो सकता है पहले मारा जाता हो फिर गाड़ा जाता हो, और या फिर हो सकता है जब ये एनिमल्स मर जाते हो तो फिर उस डेड बॉडी के साथ बरी करा जाता हो, ठीक है। ऑब्वियसली बात है कि दे बिलीव्ड इन द प्रैक्टिस ऑफ लाइफ आफ्टर डेथ, ठीक है। डॉग्स इस टाइम पर इंसानों के बहुत वफादार जानवर के तौर पर माने जाते थे।
डॉग्स के, क्योंकि अच्छे खासे एविडेंसेस हमें ग्रेव कोड्स के तौर पर देखने को मिलते हैं। बहुत वैरायटी की जो पॉटरीज हैं, ज़्यादातर इनमें से जो पॉटरीज थी वो हैंडमेड पॉटरी थी, उसके भी एविडेंसेस यहाँ से हमें देखने को मिलते हैं। इसके अलावा हमें यहाँ पर 2 एंग्रेव्ड स्टोन स्लैब्स देखने को मिलते हैं जिनके ऊपर कुछ ना कुछ एक नक्काशी बनी हुई है, और एक नक्काशी उसमें से बनी हुई है जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है, वो है हंटिंग सीन की। ठीक है, जहाँ पर एक हंटर अपने एरो से शूट कर रहा है, ठीक है, किसी एक एनिमल को। तो हंटिंग और फिशिंग इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स थे लोगों की ज़िंदगी के न्यूलिथिक एज में। इसके अलावा एक इंटरेस्टिंग फीचर, बाकी तो सब वही है, क्रॉप्स वगैरह वो सारी चीज़ें रिपीट करी जा रही है, बार बार आपको याद रखने की नीड नहीं है, लेकिन इसके अलावा एक आपको व्हील मेड पॉट का, रेड पॉट का एविडेंस देखने को मिलता है आपको इस साइड पर, जहाँ पर 950 ब्यूटीफुल एजेड और कार्निलियन के बीड्स जो हैं ये भी मिले हैं। ठीक है, उस मटके के अंदर। फिर जिस तरीके के डीटी की, यानी कि देवी देवताओं के जो नक्काशी है, वो हमें अर्ली हड़प्पन लेवल से देखने को मिलती है, जहाँ पर एक देवी देवता की फिगर ऐसी बन रखी है कि इट इज़ अ हॉर्न डीटी। उसका मोटिव जो है वो हमें यहाँ से मिल रखा है, जो कि सिमिलर अर्ली हड़प्पन लेवल से बिलोंग करता है, जो कि हमें कोट दीजी के अंदर भी मिल रखा है। यहाँ पर बस ये याद रख सकते हो आप कि कोई भी हर्थ फायर प्लेस के कोई एविडेंसेस यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलते हैं इनसाइड द ड्वेलिंग पिट्स। अब ये जो पीरियड 1A है जो गुफकराल के अंदर, ये एक सेरेमिक पीरियड है, यानी कि यहाँ पर पॉलिश्ड स्टोन टूल्स के एविडेंसेस आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, और उस पर ओकर का पेस्ट यानी कि गेरुआ का पेस्ट भी लगाया जाता था। ये जो टूल्स थे ये बोन से बने होते थे, हॉर्न से बने होते थे, और इससे इंसान छोटे छोटे एरोहेड्स वगैरह और बोन नीडल्स वगैरह बनाते थे ताकि वो एनिमल्स वगैरह को हंट कर सके और अपने जो एक्टिविटीज़ हैं हंटिंग की, गैदरिंग की, उसके लिए उसको यूज़ कर सकें अपार्ट फ्रॉम एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़। अगर हम प्लांट रेमेन्स की बात करें तो यहाँ पर लोग बार्ले, वीट और लेंटिल्स को उगाया करते थे। पहली पॉटरीज के एविडेंसेस जो हमें गुफकराल साइड से मिले हैं वो हैंडमेड पॉटरी थी, एंड इट वॉज मोस्टली ग्रे। कुछ रेड पॉट्स भी हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। इसके अलावा बड़े साइज़ के जार्स, बोल्स और बेसिन्स जिनकी रेगुलर शेप थी वो भी हमें देखने को मिलते हैं। बोन्स हमें वही सारे जानवर जो अभी तक हम पढ़ चुके हैं उसके एविडेंसेस हमें देखने को यहाँ पर हमें मिलते हैं। अब कुछ नई शेप्स के हमें जो चीज़ें हैं वो देखने को मिलती है, जैसे लॉन्ग नेक जार्स, डिश ऑन स्टैंड, जहाँ पर ट्रायंगुलर परफोरेटेड पैटर्न उनके ऊपर बना होता था, स्टोन कॉन्स, काउंटर्स, डबल होल्ड हार्वेस्टर्स, उसके एविडेंसेस देखने को मिलते हैं। स्टोन और टेराकोटा स्पिंडल वॉल्स ये देखने को हमें मिलते हैं। टेराकोटा बैंगल्स और ग्रेफिटी मार्क्स इनके ऊपर पॉट शर्ट्स के ऊपर है, घड़े मटकों के अवशेष के ऊपर, वो हमें देखने को मिलते हैं। एक कॉपर की हेयर पिन हमें देखने को मिलती है, और इसके अलावा एनिमल्स की बोन्स यहाँ पर जिससे बोन टूल्स बनाए जाते थे वो भी देखने को मिलते हैं। डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स के एविडेंसेस उसमें शामिल है शीप, गोट, कैटल, पिग और डॉग, ये देखने को मिलते हैं। इसके अलावा हमें मछलियों की हड्डियाँ, हेयर, रोडेंट्स, हेजहॉग और बीवर की हड्डियाँ भी देखने को मिलती हैं। तो हंटिंग जो है वो डिक्लाइन हो रही थी, क्योंकि इंसान जो है वो बहुत सारे जानवरों का पशुपालन कर रहे थे, उनसे जो उनके बॉडी प्रोडक्ट्स होते हैं उनको ड्राइव कर रहे थे, और एनिमल ब्रीडिंग जो है वो इंक्रीज़ हो रही थी, जो कि एनिमल डोमेस्टिकेशन को शो करती है। फिर आपको कुछ बातें जो नॉर्दर्न पाकिस्तान की एक साइट है, स्वेत वैली जो रीजन है वहाँ पर, उसके बारे में बताई जा रही है कि यहाँ पर बड़ी सारी ग्रेव साइट्स हमें देखने को मिली है जहाँ पर इंसानों को गाड़ा गया, उसके एविडेंसेस हैं यहाँ पर। उनमें से कुछ साइट्स के नाम आपको बताए जा रहे हैं। लोई बनर, अलीग्रामा, बीरकोट, गुंडई, खेरारी, लाल बतई, तिमारगरा, बलम्बत, कलाको दिरे और जारिफ करूना। यहाँ पर बहुत अलग अलग प्रकार के ब्यूरियल सिस्टम्स और उसकी प्रैक्टिसेस हमें देखने को मिलती हैं, जैसे फ्लेक्स ब्यूरियल, क्रेमेशन, ओन ब्यूरियल, फ्रैक्शनल ब्यूरियल्स और मल्टीपल ब्यूरियल्स।
क्रॉप्स के एविडेंसेस की हम बात करें तो यहाँ पर हमें राइस, लेंटिल और कुछ फील्ड या फिर कॉमन पी के एविडेंसेस हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। इसके अलावा ऊपर ऊपर से जैसे ज़्यादा खुदाई ना करके सरफेस लेवल से जो हमें चीज़ें देखने को मिलती है वो मिलती हैं न्यूलिथिक एक्सिस, चिसल्स, रिंग स्टोन्स, जो कि हमें हिमाचल प्रदेश की एक डिस्ट्रिक्ट है कंगरा डिस्ट्रिक्ट, वहाँ से देखने को मिलते हैं फ्रॉम वेरियस साइट्स लाइक रोर, बरौली और देरा, गोपीपुर। इसके अलावा कुछ टूल्स हमें देखने को मिलते हैं ऑफ चॉपर्स एंड फ्लिक टूल्स, लेकिन इनकी जो डेट्स हैं वो अनसर्टेन है। तो यहाँ पर दोस्तों एक बॉक्स है जो कि हमें ये क्वेश्चन पुट करता है कि क्या लोग एक्चुअली बुरजा होम पिट्स के अंदर रहते थे। तो देखो, जैसा कि अभी हमने बात करी थी थोड़ी देर पहले कि बुरजा होम और गुफकराल के अंदर, इसके अलावा कलाको दिरे जो कि स्वेत वैली के अंदर है, यहाँ पर हमें पिट्स के एविडेंसेस देखने को मिलते हैं, गड्ढे के एविडेंसेस मिलते हैं, जो कि हमें ये शो करते हैं कि लोग यहाँ पर रहा करते थे, क्योंकि विंटर सीज़न बड़ी हार्श थी। ग्राउंड लेवल पे वो समर सीज़न के अंदर मूव करते थे बाहर, यानी कि जब वो निकलते थे तो समर सीज़न के अंदर निकलते थे। ऐसा भी नहीं था कि 24 घंटे वो बाहर ही नहीं निकल रहे, लेकिन जनरली वो गड्ढों में रहते थे घर वगैरह बनाकर। लेकिन इस इंटरप्रिटेशन को क्वेश्चन करा गया है बाय RAE कॉनिंगहैम के द्वारा और TL सुथरलैंड के द्वारा। तो यहाँ पर कुछ स्टडीज़ कैरी आउट करी गई थी PJ रेनॉल्ड्स के द्वारा। किसको स्टडी करके? ब्रिटिश की आयरन एज साइट्स को स्टडी करके। उन्होंने ये जो आयरन एज पिट्स के टाइम पर ये जो ड्वेलिंग्स का जो आइडिया है इसको टोटल तरीके से रिजेक्ट कर दिया। उनका ये मानना है कि यहाँ पर गड्ढों में धुआं इतना बढ़ जाता होगा कि लोग यहाँ पर रह नहीं सकते लगातार। वो सोने जाते होंगे, वो एक अलग बात है, लेकिन नेसेसरी तौर से वो डोमेस्टिक एक्टिविटीज़ यहाँ पर करते होंगे, जैसे कुकिंग वगैरह करना या फिर किसी चीज़ को पकाना या फिर आग वगैरह जलाना, तो वो इम्पॉसिबल है क्योंकि घुटन हो जाती है। और ये तो चीज़ इंसान आज भी फील कर सकते हैं। आप एक बंद कमरे के अंदर आग वगैरह जलाकर कैसे रह सकते हो? हाँ, अपने शरीर को गर्म रखने के लिए वो ज़रूर यहाँ पर जाते होंगे, ये चीज़ हम कह सकते हैं। और चलो एक बार को हम मान भी लें कि वो यहाँ पर एक तरीके से पेट्स के अंदर रह रहे हैं और ये अपनी कुकिंग वगैरह की एक्टिविटीज़ कर भी रहे हैं, तो हमें इतना पता है कि अगर इंसान किसी टाइम पर फायर का यूज़ कर रहे हैं, कभी भी अगर आप एक बंद कमरे के अंदर कोई चीज़ जला रहे हो तो आपके आसपास की दीवारें जो हैं उस पर ब्लैक कलर का कार्बन सूट जमा हो जाएगा। ब्लैक कलर का कार्बन सूट जमा हो जाएगा, दीवारें आपकी वो काली कर देगा। लेकिन जो एविडेंसेस यहाँ पर ब्रिटिश आयरन पिट्स के अंदर मिले हैं आर्कियोलॉजिस्ट को और हिस्टोरियंस की स्टडी जो कहती हैं, वो ये कहती है कि दीवारें काली नहीं है, तो यानी कि वो अंदर कुकिंग नहीं करा करते होंगे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, कॉनिंगहैम और सुदरलैंड ये कहते हैं कि कश्मीर स्वेत के पिट्स में भी ऐसा ज़रूरी नहीं है, बुरजा होम के पिट्स में भी ऐसा ज़रूरी नहीं है कि लोग यहाँ वहाँ पर सदाबहार रहते होंगे। लोग विंटर के टाइम पर ज़्यादातर अपना जो गुजारा है वो पिट्स के अंदर करते होंगे, लेकिन समर सीजन्स में वो ग्राउंड लेवल पर आ जाया करते होंगे। उनका ये भी कहना है कि लोग यहाँ पर हार्वेस्टिंग के बाद, फसल की कटाई के बाद जो एक्स्ट्रा ग्रेन्स वगैरह बच जाते थे उसको स्टोर करते होंगे और अंडरग्राउंड पिट्स के अंदर स्टोर कर देते होंगे। तो यानी कि हम हिस्टोरियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये पिट वाली चीज़ को अलग अलग पर्सपेक्टिव से स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ मैंने आपको कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से बता दी, जो भी काम की बातें थी। अब बार बार वो सारे एनिमल्स का और क्रॉप्स का नाम लेने का कोई फ़ायदा नहीं है। एक रिकॉलिंग कैपेसिटी भी दिमाग की एक चीज़ होती है, आप एक हद तक याद रख सकते हो, लेकिन वो चीज़ें जो रिपीटेड हो रही हैं बार बार उसको क्या ही रिपीट करना। अगले लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे राजस्थान के बारे में। ठीक है, तो इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।